वीडियो नहीं आ रहा था। ये कहाँ है इसको मत चाहिए। अभी क्यों नहीं आ रहा? अभी हटा। आ रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण थोड़ा सा पास ले लो। ये लगा दोस्तों। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ के दुनिया के दोस्तों आवाज़ गायब था, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और जो है अब हम रामायण में प्रवेश करेंगे। आज जो है जगदीश पंडित जी का तिरुभाव है और जीव गोस्वामी का तिरुभाव है। पहले हम रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम वाल्मीकि गिरा संभूता श्री रामांबो निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनात्रयम्। हनुमान जी को प्रणाम है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिया बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि। पौष तृतीया है गौड़ीय वैष्णव के अनुसार, और आज के दिन जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव हुआ है। जीव गोस्वामी जी का थोड़ा परिचय देंगे, अल्प परिचय। कहते हैं बनारस के पंडित लोगों का मानना है कि जीव गोस्वामी के जैसे स्कॉलर आज तक धरती पे नहीं आए। बीएचयू में जीव गोस्वामी का एक अलग से फैकल्टी है जीव गोस्वामी के बुक्स पे स्टडी करने के लिए। और जीव गोस्वामी के जो पुस्तकें हैं वो अमेरिका में भी उनके ऊपर फैकल्टी हैं और उसके पूरा एक संकाय है उनको पढ़ाने के लिए। ऐसे अद्वितीय स्कॉलर थे। तो जीव गोस्वामी जब 10-12 साल के थे, 12 साल के थे, तो नित्यानंद प्रभु, आज से 500 साल पहले की बात है, क्षमा करिए, नित्यानंद प्रभु जो हैं उनको हाथ पकड़ के नवदीप धाम परिक्रमा कराए थे और एक एक जगह नित्यानंद प्रभु उसको दिखाए थे। और जब वो अंतरद्वीप में आए, तो अंतरद्वीप में जहाँ पे आए तो वहाँ पे जीव गोस्वामी का हाथ पकड़ के कहते हैं नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम हैं, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में जो आए हुए हैं, कहते हैं सुनो जीव, चैतन्य की कथा का यहाँ से होगा प्रचार और अद्भुत मंदिर होइबे, यहाँ पे अद्भुत मंदिर का जो है यहाँ पे निर्माण होगा। अद्भुत मंदिर बनने की वहाँ पे उन्होंने चर्चा किया था कि अद्भुत मंदिर यहाँ बनेगा और यहाँ से प्रचार जो है वो बहुत विस्तार लेगा। तो मायापुर में जो आज हजारों करोड़ का जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर बनाने के जो शक्ति है, वो शक्ति को देने वाले नित्यानंद प्रभु हैं और वही सबके अंदर वो शक्ति डाल रहे हैं और उसी शक्ति से वो जो है मंदिर बन रहा है। और बाकी जो भी सब हो रहा है वो बाह्य है, लेकिन उसका जो मेन करंट है वहाँ से आ रहा है, नित्यानंद प्रभु से, है ना। नित्यानंद प्रभु ही चाहते थे और इसलिए जहाँ भी घूमते हैं तो जो मुख्य पुजारी हैं हिज ग्रेस जननिवास प्रभु और हिज ग्रेस पंकजांगिरी प्रभु, ये लोग नित्यानंद प्रभु के पादुकाओं को लेके हर जगह घूमे हैं और अद्भुत मंदिर होइबे विकास,
प्रकाश, अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गौरांगेर सेवा होइबे विकास, ये उन्होंने कहा था। गौरांग की सेवा का यहाँ से विकास होगा और अद्भुत मंदिर का यहाँ प्रकाश होगा। तो अद्भुत मंदिर का प्रकाश वहाँ हो रहा है। तो जीव गोस्वामी इतने छोटे उम्र में इतनी कृपा लिए, और जब वो थोड़े बड़े हुए, ज़्यादा बड़े नहीं, 12 साल की अवस्था में उन्होंने ये किए, और छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो वहाँ से वो गए बनारस, और बनारस में विद्या वचस्पति के पास जाके, मधुसूदन वचस्पति के पास जाके उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। बहुत बड़े दिग्गज स्कॉलर हुए, और जब उन्होंने पढ़ाई ग्रहण की तो पढ़ने के बाद वचस्पति जी ने कहा, आप तो मेरे से भी श्रेष्ठ हो, और मुझे नहीं लगता कि धरती पे आपके जैसा कोई विद्वान है। अगर आप बहुत बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा करें तो कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जिन विद्वानों के नाम सुन के विद्वानों के भी दांतों में उंगलियां दब जाएंगी। दक्षिण भारत के वेदांत देशिका हुए श्री वैष्णव परंपरा के, और मध्वाचार्य जी स्वयं में बड़े विद्वान थे। मध्वाचार्य जी उडुपी के हुए, और वेदांत देशिका तमिलनाडु श्रीरंगम के हुए। बहुत बड़े बड़े विद्वानों के नाम हैं। शंकराचार्य जी विद्वान हुए, है ना, और बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने वेदांत कमेंट्री जो है केवल 10 दिन में लिख के जो प्रस्तुत कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर, वो बहुत बड़े विद्वान हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने पूरे भागवत पे कमेंट्री लिखा है। और ये सब विद्वानों का लिस्ट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हाल फिलहाल में आए, बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे, प्रकांड विद्वान थे। और ग्रैंड फिनाली जीव गोस्वामी का नाम तो लेना ही पड़ेगा, जो विद्वानों के भी विद्वान जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के श्लोक, जीव गोस्वामी ने वेदों से 4 गुना ज़्यादा श्लोकों की रचना की है। जितने वेद हैं, जितने एक वेदों में जितने श्लोक हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा श्लोक लिखे हैं जीव गोस्वामी जी ने। और वेदों के श्लोकों की खासियत है कि वो आप उसको 2 तरीके से उसको अनुवाद कर सकते हो। एक तो हर चीज़ को आप वैष्णव अनुवाद दे सकते हो, और हर चीज़ का आप एक निराकार अनुवाद भी दे सकते हो। तो जो भी लोग बड़े गर्मी में घूम रहे हैं कि बस केवल निराकार अनुवाद ही है वेदों का, उनके लिए एक ताज़ी खबर ये है कि आप जीव गोस्वामी के पुस्तकों को पढ़ें, और अगर उनको पढ़ने के बाद आपका जो है भ्रम दूर ना हो गया तो कह दीजिएगा। है ना। जीव गोस्वामी के श्लोक जो है ऐसे हैं कि अगर आप उनके मीनिंग को एक को चेंज कर दीजिएगा, एक शब्द का मीनिंग अगर चेंज कर दीजिएगा तो दूसरा शब्द का मीनिंग अपने आप चेंज हो जाता है, और दोनों को मिला के नेट मीनिंग वैष्णव ही निकलता है। नेट मीनिंग जो है वैष्णव सिद्धांत ही निकलेंगे। ये जीव गोस्वामी का लेवल था। ये लेवल के विद्वान थे वो, कि उनके श्लोकों को कोई तोड़ मोड़ के दूसरा तात्पर्य दे ही नहीं सकता। वेद व्यास जी के श्लोकों को 2 तात्पर्य आप दे सकते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी के श्लोकों का दूसरा तात्पर्य निकलेगा ही नहीं। ऐसे श्लोकों की रचना कर रखे हैं। ऐसा कैसा भी घुमा दीजिए, इसको घुमाइएगा ऐसा तो ये ऐसा घूम के नेट वही है, तार वैसे ही जाने वाला नेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये थे जीव गोस्वामी। तो सुनिए आगे क्या हुआ। जीव गोस्वामी बनारस में पढ़ने के बाद गए वृंदावन। अच्छा, जीव गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है लघु सिद्धांत, बृहत भागवतामृत, लघु भागवतामृत लिखा है। तो लघु भागवतामृत में जीव गोस्वामी ने लिखा है, मैंने श्लोक का नंबर भी कोट किया अपने एक लेक्चर में। वो 24वां श्लोक है, चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। वो जो है लघु भागवतामृत में है। वो रामायण में कब राम आए थे, कौन से त्रेता युग के राम थे जिनको वाल्मीकि लिखे हैं, ये चर्चा उन्होंने किया है। और वो ये लिखा है कि इस बार के त्रेता युग में नहीं आए थे। इस बार जो है 28वां त्रेता युग चालू है। अभी जो कलयुग है 28वां है, त्रेता युग भी जो है 28वां था, 28वां दिव्युग चालू है अभी 7वें मनवंतर का। तो अभी 28वां, इसके पिछले था 27वां, इसके पिछले था 26वां, उसके पीछे 25वां, उसके पीछे था 24वां। 24वें त्रेता युग में राम आए थे। और एक भारत के एक इंडोलॉजिस्ट हैं
हैं अच्छे अच्छे इंडोलॉजी भारतीय इतिहास के बारे में अच्छा कहते हैं। एक जगह वो चूक गए, तो जो भी ऐसे चूक गए उन लोगों के लिए वो कहते हैं कि 12,000 साल पहले राम आए। ठीक है, ऐसे दो लोग हैं, मैं अभी नाम बोलना नहीं चाहता, मैंने कहीं बोला भी है उनका नाम, लेकिन आज मैं थोड़ा मूड में नहीं हूँ बोलने का। तो जो भी ऐसा बोल रहे हैं कि 12, इसलिए बोल, उनके बोलने के पीछे रीज़न क्या है कि जो राम भगवान के आने के समय जो नक्षत्रों की स्थिति है वो 12,000 साल पहले थी। तो भाई मेरे, विद्वान मेरे, आप सबके हाथ जोड़ के आपको एक ज्ञान देते हैं, ले लीजिए ज्ञान। ये स्थिति बार बार आती है, नक्षत्रों की स्थिति ये बार बार आती है। और ये त्रेता युग के समय जब राम आए थे तब भी वही स्थिति थी, और ये ऐसा नहीं कि तब से लेके अभी तक केवल 2 ही बार है, वो बार बार ये रिपीट होता है। ये पैटर्न, जो तारों का जो पैटर्न है, ये पैटर्न रिपीट होता है। वो तारों उस लाइन में बार बार आते हैं। तो एक बार को आप क्यों पकड़ रहे हैं जो सबसे नज़दीक वाला है? सबसे बड़ा प्रमाण है शास्त्र, और शास्त्र के प्रमाण में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं 24वें दिव्युग के जो त्रेता युग है उसमें, 7वें मनवंतर में, उसमें राम आए। उस पूरे बुक में जीव गोस्वामी ने खाली यही लिखा है कि कौन से अवतार कब आए। तो इस दिन ब्रह्मा का जो ये दिन चल रहा है 1000 जिसमें दिव्युग हैं, उसमें वो श्वेत वराह कल्प के नाम से जो ये जाना जाता है आज का दिन, क्योंकि सबसे पहले अवतार श्वेत वराह हुए थे। तो सबका उसने डेट डाला हुआ है। अगर जीव गोस्वामी नहीं होते तो डेट कहाँ से हमको मिलता? सारा डेट के साथ, कोर्ट के साथ, नाना शास्त्र विचार अनैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवनो मन्यो शरण्या करो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। नाना शास्त्र विचार अनेक शास्त्रों को मत के विचार करके निपुणता के साथ उसके सार को, उसके मलाई को निकाल के उन्होंने क्या किया, वो हम सबको प्रस्तुत कर दिया कि इतना 4 वेद कौन पढ़ेगा, 108 पुराण कौन पढ़ेगा, 108 उपनिषद कौन पढ़ेगा, 18 पुराण पढ़ते पढ़ते तो आदमी के पास टाइम कहाँ है कलयुग में। तो उन्होंने सबको निकाल के संदर्भ दे दिए। 6 संदर्भ बनाए उन्होंने, तत्व संदर्भ, प्रीति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ। ये संदर्भों को जो बना के जीव गोस्वामी ने सार रूप में सब दे दिया। बड़े छोटे छोटे पुस्तक हैं, लेकिन विद्वान से विद्वान लोग लोहा मानते हैं उनके पुस्तकों का। जो बड़े से बड़े स्कॉलर, जो जब तक जीव गोस्वामी के पुस्तक पे किसी को पीएचडी नहीं मिला है तब तक उसको कोई विद्वान लोग वैल्यू नहीं देंगे। जीव गोस्वामी के ऊपर किसी ने अगर पीएचडी कर लिया, बोलेंगे हाँ ये है, अब लेवल आ गया इसका। तो जिनके पुस्तक पे पीएचडी करने से आपका लेवल आ जा रहा है, वो पुस्तक लिखने वाला कितना महान होगा। कोई कहता है कि मैंने भागवत पे पीएचडी किया है, तो इसका मतलब कि भागवत लिखने वाले वेद व्यास से तो कमे ना हुआ। भाई तर्क की बात। अगर मैं एक पुस्तक लिखूं, मैंने एक मैनेजमेंट पे बुक लिखा है 12 सूत्राज ऑन लीडरशिप, ये amazon.com पे आपको अवेलेबल है, 12 सूत्राज ऑन लीडरशिप। सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा आपको वहाँ पे, हार्ड कॉपी आपको VIT पब्लिकेशन जो है, विश्वकर्मा पब्लिकेशन पुणे, वहाँ से प्राप्त होता है। तो अगर आपको वो पुस्तक में, अगर आप उस पुस्तक के ऊपर आप कमेंट्री लिख के आपका नाम फैल जा रहा है, उस पुस्तक को आप समझ गए, तो अगर आप समझने के बाद आप फेमस हो जाओगे, तो मैं लिखने वाला तर्क के माध्यम से यही साबित होगा कि लिखने वाला तो समझने वाले से, जिसने लिखा है उसको तो बड़ा मानना ही पड़ेगा, है ना, चाहे जो भी है ना। तो वेद व्यास जी की बुक पे, अगर एक बुक पे कोई पीएचडी कर ले रहा है तो वेद व्यास जी तो उनके ऊपर हुए। जीव गोस्वामी के पुस्तकों पे कोई पीएचडी करके अपने आप को प्रकांड विद्वान समझता है, तो जीव गोस्वामी कितने बड़े प्रकांड विद्वान थे, समझिए। 500 साल पहले जीव गोस्वामी इतने बड़े पंडिताई होके वो पहुँचे वृंदावन, और वृंदावन पहुँचने के बाद प्रश्न आ रहा है कि अभी आप उज्जैन में हैं? नहीं महेश जी, अभी हम उज्जैन में नहीं हैं, ये रांची शहर है। उज्जैन में हमारी जो टीम गई हुई है, 7, 8, 9 क्लास की टीम वहाँ पहुँची है, गुरुकुल के बच्चों की, और हिज ग्रेस दास गदाधर प्रभु वहाँ उनके साथ हैं और नाच रहे हैं। उनको महाकालेश्वर उज्जैन लेके गए थे, इंदौर में रह रहे हैं बच्चे, और वहाँ पे सांदीपनी मुनि का आश्रम भी गए थे कल। उसके कुछ वीडियोज़ मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप पर, आप देख लीजिएगा।
अगर नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पिंग करिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो हम वापस आते हैं चर्चा पे। जीव गोस्वामी पहुँचे वृंदावन, और वृंदावन पहुँचने के बाद वहाँ पे अपने चाचा, थोड़ी ठंड लग गई, हरे कृष्ण, वो अपने चाचा रूप और सनातन उनके यहाँ जाके रहने लगे। और जब रहने लगे तो बहुत छोटी छोटी सेवाएं करते थे। कैसी सेवाएं करते थे? पानी जमुना जी से लेके आना, राधा दामोदर मंदिर में वहाँ पे रहते थे। तो एक बार की बात है, उस मंदिर वृंदावन में एक बड़े प्रसिद्ध एक स्कॉलर आए, उनका नाम था रूप नारायण कविराज। ये जो रूप नारायण कविराज थे, ये रूप नारायण कविराज कटक के जन्मे थे, कटक के थे, और वहाँ से पढ़ाई करके ये पूना आए। और पूना में इन्होंने सदाशिव पेठ में और हायर स्टडीज किया, और स्टडी करके पूना में 500 साल पहले की बात है, करने के बाद ये पूरे इंडिया में घूम के सबको हराने लगे। और हरा के एक सबसे साइन लेवाते थे कि मैं रूप नारायण से हार गया, और अपना साइन लिख के, नाम और अपना साइन लिख के देना पड़ता था। और उनके पास एक विजय पत्र था, ऐसा मोटा, बहुत मोटा पत्र था, उसमें सबसे साइन लेते थे, और दुनिया में वही उनका डंका बजता था। सबको हराते हराते वो फाइनली वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन में उन्होंने चैलेंज करना सोचा, तो किसको चैलेंज करें, किसको हराएं? तर्कशास्त्र में या सारे शास्त्रों, किसी भी शास्त्र में वो पारंगत थे। 6 के 6 दर्शन में किसी को भी हरा सकते थे। ये आज के आर्य समाजियों के जैसे थोड़ा सा वेद पढ़ लिया और इधर उधर जाके भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ऐसे घूमना। लेकिन जिस दिन कोई वैष्णव मिल जाता है, वो दिन ठोंक के सिद्धांत साबित कर देता है कि भगवान के आकार भी है, और भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश निराकार भी है, दोनों भी है। आधा अधूरा मानेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। अभी श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो आर्य समाजी लोग जो हैं चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उनको प्रतिमा पूजना ही नहीं है, मंदिर में उनका कोई योगदान नहीं क्योंकि वहाँ पे प्रतिमा की जो पूजा हो रही है। वेदों में प्रतिमा के बारे में भी लिखा है, कभी आइए और आके शास्त्रार्थ करिए, फिर बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, पब्लिक में जब आपको स्थापित किया जाएगा कि आप आधा ज्ञान रखते हैं, आधा ज्ञान आपको आधा पता नहीं कि आकार भी है भगवान का, और भगवान निराकार। वदंती तत्तत्व विदस तत्व में ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द ये। ठीक है, और आपको श्लोक है तो श्लोकों की बाढ़ लग जाएगी, श्लोक बोलेंगे तो। हिरण्मय न पात्रे न सत्य सा पिहितम मुखम। मुख किसका होता है? मुख जिसका होता है मतलब आकार का होता है कि निराकार का होता है? अरे मूर्खो, मुख किसका होगा? निराकार का क्या आकार का? मुखम तत्तम पूषण पावन सत्य धर्माय दृश्यते। दिखेगा कौन? आकार दिखेगा कि निराकार दिखेगा? अगर आकार ही नहीं है तो दृश्यते वद शब्द क्यों यूज किया जा रहा है? बोले नहीं, दृश्यते के अनेक मतलब हैं, वो आप ही को समझ रहा है, अनेक मतलब हमको नहीं समझ रहा है। हम गोटी खेल रहे हैं बैठ के। संस्कृत में लोग MA ऐसा ही कर रहे हैं, PhD ऐसे ही करके बैठे हैं, है ना। वृंदावन में IBM है, इस्कॉन भागवत महाविद्यालय, सब वहाँ पर स्कॉलर ही बैठे हुए हैं बस यही बैठ के खाली शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, है ना। सारे स्कॉलर ही गलत हैं, खाली आर्य समाजी ही सही हो गए। तो तो कहने का मतलब ये है, आते हैं विषय पे आते हैं, कि जीव गोस्वामी जब वहाँ आए तो रूप नारायण वहाँ पे पहुँचा, और रूप नारायण को जो पता चला कि सब यहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये दोनों बड़े बड़े विद्वान हैं, इन दोनों को हरा देंगे तो अपना ख्याति फैल जाएगा वृंदावन में, और इनके ऊपर कोई नहीं। और थे भी सनातन गोस्वामी के बहुत शिष्य थे। रूप गोस्वामी तो खैर बहुत सारे रूप गोस्वामी बहुत सारे उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत लिखे हैं, है ना। उसके बाद ये जो है पूजा की जो विधि है ये सब लिखे हुए हैं। तो फिर ये जीव गोस्वामी जो हैं
वहाँ बैठे थे, कुछ सेवा करते थे। तो ये आए और रूप सनातन को मिले और बोले कि आप लोग हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो रूप सनातन सोचे कि कौन इससे समय बेकार बर्बाद करेगा, हम किताब लिख रहे हैं, ये बीच में टाइम खराब करेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग तो तुमसे नहीं सकेंगे, हम तुमसे हार जाते हैं। बोला हारे कैसे, आप शास्त्रार्थ करिए। उन्हें शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, हम मान लेते हैं। तो मान लीजिए है तो आप साइन करिए। साइन कहाँ करना है, ये यहाँ साइन करना है। तो दोनों ने साइन कर दिया कि हम इस रूप सनातन इनसे हार गए। रूप गोस्वामी ने साइन कर दिया, सनातन गोस्वामी ने भी साइन कर दिया, दोनों ने साइन कर दिया। साइन करने के बाद वो बड़ा खुश हुआ। खुश होकर जब बाहर आया तो किसी ने उसके कान में बात डाला, अरे इनको हरा के क्या हुआ, ये छोटा लड़का जो है ना, 16 साल का लड़का, इसको भी हराना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा विद्वान है। तो बड़ा टेढ़ा तो था ही, अकड़ गया था। कहता ए इधर आओ। बोले क्या? बोला तुम भी यहाँ साइन करो। बोले क्या साइन करना है? बोलो लिखो कि हम रूप नारायण कविराज से हारे हैं, साइन करो। तो जीव गोस्वामी पता नहीं क्या सोचे, खोले, देखे खोल के, कह रहे मेरे रूप और सनातन ने साइन किया हुआ है। बोले हाँ तुम्हारे चाचा लोगों ने साइन किया, तुम भी साइन कर दो। बोले मैं कभी साइन नहीं करूँगा, तुम्हें यहाँ मेरे से शास्त्रार्थ करना होगा। रूप नारायण हूँ, इससे 16 साल के लड़के से शास्त्रार्थ? रूप नारायण बोला चलो। बोले चलो। दोनों गए और शास्त्रार्थ करने के लिए पूरा वृंदावन में जो है भीड़ लगा। और ये लोग दोनों गए जमुना में नहाने के लिए। पहले जमुना में जब नहाने गए तो रूप नारायण ने गायत्री किया। ब्राह्मण लोग गायत्री का मंत्र जाप करते हैं, और उसने देखा कि जीव गोस्वामी को देखा कि इसने गायत्री नहीं किया। तो जब बाहर निकले तो रूप नारायण ने पहला सवाल किया, तो आपने गायत्री क्यों नहीं किया? तो जीव गोस्वामी बोले गायत्री जो है सूर्य का जब कोर्स चेंज होता है तब गायत्री करते हैं। जब सूर्य सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, 3 समय उनका टर्न लेता है गाड़ी, इसलिए तब के समय जो है गायत्री की जाती है। लेकिन मेरे हृदय में कृष्ण का सूर्य जो है बढ़ ही रहा है, वो कोई कोर्स चेंज नहीं कर रहा है, ना घट रहा है, बढ़, ऐसा घटना बढ़ना कुछ, वो बस एक कांस्टेंट फेज में कि बस बढ़े जा रहा है, इसलिए मैं गायत्री नहीं करता। ये रूपनारायण को बड़ा झटका लगा, ऐसा आंसर कभी सुना नहीं था। बैठ गए, शास्त्रार्थ करने के लिए जमुना के तट पर बैठक लगी। सुबह से शाम तक शास्त्रार्थ होता था, शाम के समय फिर दोनों अपने अपने जगह जाते थे। फिर अगले दिन सुबह आए, फिर से दूसरा दिन शास्त्रार्थ हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं निकला शाम तक। फिर सब लोग अपने घर गए, भीड़ बढ़ते गई, खबर बढ़ता गया। तीसरे दिन हुआ शास्त्रार्थ, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। चौथे दिन पूरा दिन शास्त्रार्थ चला, कोई कंक्लूजन नहीं आया। 5वें दिन शास्त्रार्थ चला, कोई कंक्लूजन नहीं आया। 6ठे दिन भी शास्त्रार्थ चला, कोई कंक्लूजन नहीं आया। 7वें दिन शास्त्रार्थ चालू हुआ, और 7वें दिन रूप नारायण पानी पानी हो गया। ऐसे हार रहा था, वैसे हार रहा था। जितने उसने 6 दिन तक उसको जो जगह दिया था ना उन्होंने छोड़ के, वो एक एक पॉइंट तक सब याद करके उन्होंने काटना चालू किया। और 7वें दिन उसकी ऐसी गति करके उसको धोया, उसने अपना विजय पत्रक ही उठा के फाड़ दिया। बोला कि ऐसा बुरा हाल होगा हारने में। उसको लगा कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, ये फीलिंग आया उसको। ये मेरे को 6 दिन तक बस ढीला छोड़ रहा था, इसने बस मेरे को ढील दिया था, जिससे कि थोड़ा पब्लिक भी आए, थोड़ा ऐसे पब्लिक में मेरे को हराना चाहता। पब्लिक में अब कौन जीतेगा, सारे विद्वान वहाँ जमा हो गए थे। और जब आखिरी दिन जब वो धूल चाटा तो ऐसा चाटा कि उसके बाद से जिंदगी में और शास्त्रार्थ करने लायक नहीं बचा। और वैष्णव सिद्धांत स्थापित हुआ कि भगवान का रूप है, और भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, मनोहर रूप है। ये स्थापित किया जीव गोस्वामी ने 6 दर्शन में, 6 संदर्भों में जीव गोस्वामी ने इसको स्थापित किया हुआ है। और उसके बाद जीव गोस्वामी वहाँ से अपने मंदिर आए, राधा दामोदर मंदिर। जब 7वें दिन वो वापस आए, खबर तो सब जगह था, और रूप सनातन को भी खबर था कि हमारा जो शिष्य है, भतीजा भी था, ये जो रोज शास्त्रार्थ चल रहा है। और जब शास्त्रार्थ में जीत गया और सब उनको उठा के लेके आए, तो रूप गोस्वामी ने कहा ये वृंदावन जो जगह है, यहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं, ब्रज में अहंकार की कोई जगह नहीं।
और तुमने क्या किया है, तुमने उसको हरा के अपना अहंकार प्रदर्शित किया है। इसलिए ब्रज में तुम्हारा अब कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, वृंदावन से तुम चले जाओ। जीव गोस्वामी नीचे उतरे, दंडवत किया, प्रणाम किया अपने गुरु को और वहाँ से चले गए। वृंदावन छोड़ के चले गए। तो क्या आप आगे जानना चाहेंगे क्या हुआ? जब वो छोड़ के चले गए, ब्रज छोड़ के चले, वृंदावन छोड़ के चले गए, तो कुछ दिनों के बाद सनातन गोस्वामी जो हैं घूमते घूमते जमुना के तट पे आगे घूम रहे थे। तो वहाँ पे जहाँ पे मगर वगैरह इत्यादि रहा करते थे, घड़ियाल लोगों का बालू के साइड में एक वो होल रहता है, ऐसा थोड़ा सा खुला टाइप का रहता है, थोड़ा गर्म भी होता है, उसी में जाके वो सोते थे जीव गोस्वामी। वृंदावन छोड़ दिए थे, ब्रज में ही थे, ब्रज के ही लिमिट में ही थे, ये वृंदावन के बाहर थे। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि बेचारा बड़ा कमज़ोर हो गया है, उसको खींच के निकाले और लेके आए, उठा के अपने शरीर पे लेके आए और वहाँ रख दिए। फिर से जीव गोस्वामी वहाँ अपने सेवा करने लगे, जैसे पहले ही था वैसे ही। अब क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन जो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी थे, वो वहाँ पे आए हुए थे, वृंदावन में रहते थे, वहाँ भी रहे हैं बहुत दिन। वो इलाहाबाद के पास एक गांव के पैदाइशी थे, और लेकिन वृंदावन में भी रहे हैं, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को भी मिले हैं, चैतन्य महाप्रभु को। तो बल्लभाचार्य जी वृंदावन में थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक को एडिट कराना चाहते थे, संशोधित कराना चाहते थे रूप गोस्वामी से। तो पहले गए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को दिखलाए। तो रूप गोस्वामी ने एक ही चीज़ कहा कि आपके जैसे महान वैष्णव के पुस्तक में हम क्या गलती निकाल पाएंगे, है ना। बस उन्होंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद रूप गोस्वामी चले गए नहाने जमुना में। तो किसी ने उनके कान में डाला कि ये जीव गोस्वामी भी बड़ा स्कॉलर है, ये जो छोटा लड़का है ये भी अच्छा लड़का, ये भी आपको एडिट करके दे सकता है। तो बल्लभाचार्य जी ने कहा कि क्या आप मेरी पुस्तक को संशोधित करिएगा। तो जीव गोस्वामी ने देखा पुस्तक को, उसमें उन्होंने कुछ शब्द उनको अच्छे नहीं लगे, उन्होंने एक शब्द चेंज करके दिखा दिया। ओ बड़े खुश हो गए, बोले आह क्या शब्द डाला, आह एकदम सटीक है। उसके बाद बहुत खुश हो गए। फिर जब रूप गोस्वामी नहा के आए तो बल्लभाचार्य बोले आह क्या शिष्य है आपका, ओहो क्या शब्द डाला, ऐसा शब्द एकदम कृष्ण का जो भाव प्रकट हो रहा है इसमें, अतुलनीय, अद्वितीय, और बड़ा उनको एकदम कहे कि वाह बड़े धन्य हैं आप, बड़े धन्य है करके फिर वो चले गए। वो तो चले गए। अब रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया, बोला इधर आओ। वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के से भी बड़े हैं उम्र में, उनको हम लोग दादाजी जैसे हम लोग मानते हैं। उनकी रचना में तुमने दुस्साहस किया, तुम जाके उनको संशोधित करने के लिए, निकल जाओ। और फिर जी गोस्वामी अपना निकल जाते हैं वहां से, हरे कृष्ण। और निकल के फिर जाके वो कहीं पे तो रहते हैं बेचारे, खाना पीना बेचारी कुछ तो कोई ऐसे बेचारे पड़े एक जगह के कहीं दूर में। फिर सनातन गोस्वामी खोज लगाते हैं, पूरे वृंदावन 84 कोस में खोजते हैं, ब्रज में 84 कोस ब्रज में खोजते हैं, और खोज के इनको निकालते हैं। जीव गोस्वामी कहीं पड़े हुए थे, वहाँ से उठा के फिर लेके आते हैं और रूप गोस्वामी को डांटते हैं, क्योंकि सनातन बड़े होते हैं उम्र में, और डांट के कहते हैं कि तुमको महाप्रभु का जो इंस्ट्रक्शन है, नामे रुचि जीव दया, है ना, सर्वधर्मसार, ये तुमको मालूम नहीं है कि नाम में रुचि रखना है और जीवों पे दया करना है। तो जीवों पे दया करने का मतलब, जीव दया का मतलब है कि जीव गोस्वामी पे भी दया करना है। तो रूप गोस्वामी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, इसका कोई व्याख्या देने की जरूरत नहीं थी उनको, हमारे जैसे उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने नाम में रुचि और जीव दया करने को कहा है, वो समझ गए कि जीव दया का मतलब हमारे गुरु जी सनातन कह रहे हैं कि इस जीव गोस्वामी पे दया करो। तो उन्होंने उनको वापस रख लिया। अब जीव दया कैसे किया सो देखिए। रूप गोस्वामी जी ने खुद से लकड़ी से एक मूर्ति बनाया और मूर्ति बना के जीव गोस्वामी को दिया।
और मूर्ति का नाम रख दिया राधा दामोदर। और दामोदर जी गुरु जी ने जो स्वयं बनाया था, वो दामोदर जी जीव गोस्वामी के साथ खेलते थे। वो खाना खिलाते थे तो सीधा खा लेते थे। गुरु कृपा हो गई, क्योंकि गुरु जी ने 2 बार उनको डांट के भगाया, तुम्हें अभिमान है, और वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। इसलिए गुरु जी ने उनको कृपा ऐसा कर दिया जो किसी को नहीं किया। उनको ऐसे विग्रह दे दिए बना के जो उनके साथ बात करें, खेले, सोए, सब करने। और राधा दामोदर जी आज भी हैं वहाँ पे। और जीव गोस्वामी जी का समाधि भी उसी मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में है। बड़ा सुंदर स्थान है देखने के लिए। और प्रभुपाद जी का भजन कुटीर भी है वहाँ पे। तो आज जीव गोस्वामी जी का तिरोभाव है। और भी कई लीलाएं हैं जीव गोस्वामी के जीवन में देखने के लिए। एक बार और एक छोटी सी कथा और याद आती है। एक बार श्यामानंद पंडित जो रहते हैं, वो हृदय चैतन्य उनके शिष्य होते हैं बंगाल में। और उनको हृदय चैतन्य ने बोला कि आप ज़्यादा सीखना है तो आप चले जाओ जीव गोस्वामी के पास और उनसे सीखो जाके। तो हृदय चैतन्य ने उनको भेज दिया, इधर आ गए वृंदावन। अब वृंदावन में जब श्यामानंद गोस्वामी आए तो एक दिन झाड़ू लगा रहे थे राधा दामोदर मंदिर के आसपास निधिवन में। उस समय कोई नहीं था, आज जैसा मार्केट वार्केट कुछ नहीं था, जंगल था पूरा उस समय। झाड़ू लगा रहे थे तो उनको एक नूपुर नाक का नथ मिला। नाक का नथ या नूपुर था, दोनों में एक नूपुर था, कुछ एक मिला। तो उन्होंने उसको रख लिया। नथ था शायद, हाँ नथ था, तो रख लिया। और जब वो रख लिया तो झाड़ू लगाते लगाते एक लड़की आई सुंदर सी, बोली कि वो यहाँ कुछ मिला है क्या? बोले हाँ। तो दे दो। बोले किसका है? बोला मेरी सहेली का है। बोला नहीं, जिसका है वो आके मांगे तो मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो कह रहे वो श्रीमती राधा रानी का है। तो बोला चाहे किसका भी हो मैं दूंगा नहीं, वो जिसका है वो आके मांगे। तो साक्षात राधा रानी, वो ललिता जी थी, साक्षात राधा रानी आके कहती है हाँ वो हमारा ही नथ है, दे दो। तो उन्होंने साक्षात राधा रानी को दे दिया। और राधा रानी ने क्या किया, उसको लेके उसके सर पे ऐसा दबा दिया। जब दबा दिया तो वहाँ पे एक अलग सा एक तिलक बन गया उनके सर पे। तो जब वो बन गया तो और उनका नाम उन्होंने रख दिया श्यामा सखी, तुम्हारा नाम होगा श्यामा सखी। तो उसके बाद ये जो श्यामानंद गोस्वामी जब आए जीव गोस्वामी के पास, और अलग टाइप का बना हुआ था, तो जीव गोस्वामी देख के समझ गए कि क्या हुआ होगा। वो ध्यान से समझ गए कि राधा रानी ने उनको खुद कृपा किया है। अब क्या हुआ, ये नया तिलक जो है, ये स्टोरी बनाने वाले बहुत रहते हैं हमेशा। ये स्टोरी बन गया पूरा कि श्यामानंद ने एक नया तिलक डिजाइन किया है, इसके बीच में एक नया स्टाइल का एक उसमें छाप पड़ता है। अब इतना फेमस हो गया कि खबर चला गया बंगाल, और हृदय चैतन्य को पता चला। तो हृदय चैतन्य ने पत्र लिखा कि क्या है, मैंने शिष्य भेजा सिखाने के लिए, तुमने एक नया तिलक उसको डाल दिया, ये कहाँ से आया? तो जीव गोस्वामी ने पत्र लिखा कि नहीं, ये कहता है कि आपने ही इसको स्वप्न में आके सिखाया है नया तिलक लगाने के लिए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने ऐसा कोई स्वप्न दिया किसी को, ऐसा कैसे हो सकता है? तो खुद हृदय चैतन्य एक बड़ा टोली लेके पूरे बंगाल से सब वैष्णव को लेके आते हैं, और बहुत झमेला होता है उधर पूरा वृंदावन में कि ये तिलक जो है एक नया कैसे आ गया। तो हृदय चैतन्य जो है डंडा लेके आते हैं, बोले मैं शिष्य को पीटूंगा कि ये मान नहीं रहा है कि अपनी गलती को। तो आखिर में राधा रानी स्वयं प्रकट हो जाती है, और प्रकट होके, बहुत लंबी कहानी है, प्रकट होके कहती है हे हृदय चैतन्य, ये तिलक मैंने अपने नथ से इसके ऊपर लगा दिया है। तब जब है सब वैष्णव के बीच में सेटल हो जाता है मामला। तो ये जीव गोस्वामी जो थे ऐसे थे। और फिर जीव गोस्वामी ने क्या किया, श्यामानंद गोस्वामी उनके शिष्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर उनके शिष्य हुए, श्रीनिवास आचार्य उनके शिष्य हुए। 3 शिष्य हुए जीव गोस्वामी जी के। ये तीनों शिष्यों को उन्होंने सारे गोस्वामी के पुस्तकों को लेके बंगाल भेजा था ग्रंथों को सुरक्षा रखने के लिए। उसमें रूप गोस्वामी का बृहद भागवतामृत, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतामृत, जितने सब अलग अलग, गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो था पंचरात्र प्रदीपिका, ये सब पुस्तकों, बहुत सारे पुस्तक थे, पूरे बैलगाड़ी भर के
पुस्तक थे, वो उन्होंने बंगाल भेजा इन तीनों के हाथ से। लेकिन जब ये लोग बंगाल पहुंच ही रहे थे, बंगाल में जब घुसे तो राजा वीरमबीर था वहाँ का राजा, बाण विष्णुपुर का राजा था। उसने क्या किया, उसको पता चला उसके एस्ट्रोलॉजर से कि एक बैलगाड़ी में बहुत सारा धन लेके 3 लोग आ रहे हैं। इसने क्या किया, रातों रात वो धन जो है लूट लिया, बक्से ही लूट ली सब इनकी। और जो लूट लिया तो श्रीनिवास आचार्य जो हैं जब उठे, देखे कि सब धन लूटा जा चुका है, तो उन्होंने बोला कि आप दोनों जाइए, मैं इस धन को लेके ही आऊँगा। तो श्रीनिवास आचार्य वहाँ रुक गए खोजने के लिए। पता लगाया तो पता चला कि यहाँ का राजा ही सबसे बड़ा चोर है, वही डाकुओं का गिरोह रखता है। तो राजा के पास ही गए सीधा, और राजा के पास जाके बोले कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ भागवत सिखाना चाहता हूँ। तो राजा बोला ठीक है, सिखाइए। बैठ गए और वहाँ पे रोज़ उनको भागवत का कथा करने लगे। और भागवत का कथा सुनते सुनते राजा जो है फ्री का कथा था, सुन रहा था। सुनते 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 1 महीने तक उनको कथा सुनाया, और सुनते सुनते राजा जो है एकदम पूरा वैष्णव बन गया, आँख से आंसू आने लगा। जितने डाकू चोर थे सब लोग वैष्णव बन गए, सब लोग जो है सीख गए। उसके बाद राजा एक दिन जो है आखिरी के दिन हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव एक अपराध हुआ है हमसे। तो गुरुदेव बोले हमको पता है तुम्हारा अपराध, उसके लिए तो 1 महीने से फील्डिंग कर रहा है बैठ के। बोले कि सारे पुस्तक लाके उसने दिया चरणों पे, बोला गुरुदेव आपको यहाँ से आपके घर तक छोड़ने के लिए हमारी सेना जाएगी। और इस तरह से पूरा जो विष्णुपुर जो था, बाण विष्णुपुर, वो पूरा का पूरा वैष्णव राज्य बन गया। और श्रीनिवास आचार्य फिर वहाँ से बंगाल गए, उड़ीसा में प्रचार किए, और श्यामानंद गोस्वामी उड़ीसा में जाके प्रचार किए। खड़गपुर के पास उनका जन्म स्थान है। तो जीव गोस्वामी ने ऐसे परंपरा को आगे बढ़ाया, बहुत बड़े विद्वान हुए। और दूसरे जो बड़े जो जिनका आज तिरोभाव है वो है जगदीश पंडित जी का। जगदीश पंडित जो थे ये चाकदा के रहने वाले थे। चाकदा, महेश पंडित और जगदीश पंडित दोनों भाई थे, 3 भाई थे ये, जगदीश पंडित और महेश पंडित। तो उसमें से महेश पंडित तो ऐसे थे कि ये जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ जी को बोले कि चलिए मेरे साथ। तो जगन्नाथ जी बोले चलो, एक डंडा लेके आओ। एक डंडा लेके आए, बोले डंडा लेके आओ, मैं लटक जाऊंगा। महेश पंडित वो डंडा लेके आए, और जगन्नाथ उनके पीछे, पूरी का जगन्नाथ लटक लिए, और लटक के उनके साथ चल लिए। अब जगन्नाथ की ये लीला थी कि एक रूप में वहाँ भी रह गए और एक रूप में उनके साथ निकल गए। और वो जगन्नाथ जी को डंडा में उठा के एक ही आदमी पूरा जगन्नाथपुरी से चल के वो चाकदा तक लेके आए, और वहाँ लाके उन्होंने वहाँ उनको जगन्नाथ जी को स्थापित किया। और जब स्थापित किया, बड़ा सुंदर जगह देखिए कब जाके, तो जगन्नाथ जी को स्थापित किया। जो डंडा था जिस पर लाए थे जगन्नाथ जी को, डंडा बढ़ता गया। छोटा सा डंडा था, 2-3 फीट का, वो 3-4 फीट का डंडा होगा। वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो बढ़ते बढ़ते हो गया 18 फीट का। तो अब और बढ़ेगा तो कहाँ रखेंगे भाई, डंडे का साइज बढ़ रहा है। तो एक लकड़ी का एक फ्रेम बनाया गया, और फ्रेम के अंदर डंडे को रख दिया गया। तब से डंडा बढ़ना बंद हो गया, और वो फ्रेम भी वहीं है चाकदा वाले मंदिर में। एक दिन जगन्नाथ जी ने बोला, जगदीश दूध पिलाओ यार, दूध नहीं पिला रहे हो। तो जगदीश जो थे बोले कि हम कहाँ से लाएंगे दूध, और अभी आपको दूध चाहिए, कहाँ से आएगा, रात का समय है, गाय भी दूध देगी तो सुबह दूध देगी, रात में थोड़ी मिलेगा। अरे जाके कुआं में देखो, कम से कम जो है तो वही पिला दो, पानी पिला दो, दूध नहीं। तो जगदीश गए अपने कुआं में देखने के लिए, तो कुएं में देख रहे हैं तो बाल्टी डाल के निकाल रहे हैं, तो पानी की जगह दूध आ रहा है। तो उन्हें दूध तुरंत गर्म किया और भगवान को भोग लिखाया। तो ऐसे था। एक बार जगन्नाथ जी बोले, जगदीश आम खिलाओ यार, अब ठंडा का समय है और आम कहाँ से आएगा। तो बोले, प्रभु आपके डिमांड बड़े स्पेशल हैं, ठंडा में कहाँ से आम लाएंगे। अरे जाओ खोज के तो आओ, नींबू का पेड़ है, कुछ तो लाओ, जाओ नींबू दे दो। नहीं तो नींबू के पेड़ पे देखने गए तो देखे वहाँ आम लगे। वो आम लेके आए और जगन्नाथ को आम खिलाए। तो बड़े जगदीश और महेश, बड़े ये तीनों जो भाई थे, ये बड़े भक्त थे। चाकदा में रहते थे, पश्चिम बंगाल के चाकदा, कलकत्ता से उत्तर में है, पानीहाटी से थोड़ा और ऊपर चाकदा गांव है। तो चाकदा में, चाकदा का नाम चाकदा इससे पड़ा है कि वहाँ पे भगीरथ का चक्का फंस गया था गंगा ले जाते समय, इसलिए नाम चाकदा पड़ा है। और वो इसकी भी राजधानी थी, असुर
संग्राम रुक्मिणी का ठीक आएगा, बता देंगे। कृष्ण लीला में भी उस जगदा का नाम आता है। तो वहाँ पे महेश पंडित और जगदीश पंडित थे, ये दोनों। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु इनके घर आए, और घर आके जब जाने लगे तो जगदीश की पत्नी ने कहा, ये तो माता जी ने कहा कि प्रभु आप रह जाओ मेरे घर पे। तो महाप्रभु ने कहा, अपने हृदय से एक विग्रह प्रकट किया जिसका नाम था गौर गोपाल। बोला इसको आप रख लीजिए, ये इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं। तो माता जी तो बहुत होशियार होती है, आप जानते ही हैं, बात करने में स्त्रियां बहुत निपुण होती। तो माता जी कहती हैं अगर ये है इसमें और आप में कोई फर्क नहीं है तो इनको भेज दीजिए और आप रह जाइए। हरे कृष्ण। महाप्रभु फंस गए बोल के। तो महाप्रभु रह गए और जो गौर गोपाल थे वो विग्रह चल के जाने लगे, और ये जो महाप्रभु थे वही गौर गोपाल हो गए। तो फिर नहीं उसको रखिए और आप जाइए। फिर वो आ गए तो वो गौर गोपाल बन गए और महाप्रभु जो है फिर जाने लगे। तब उनको समझ में आया कि ये जो विग्रह में और उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। आर्य समाजी लोग प्रूफ मांगते हैं कि ये विग्रह जो है इसमें पावर, इसका प्रूफ क्या है। आर्य समाजी लोगों को मेरा निवेदन है कि आप एक पत्थर को रखिए, सादा पत्थर, 10 किलो कोयला रखिए और उसको रोज जाके प्रार्थना अर्पित करिए, तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही परमेश्वर हो। और 1 महीने के बाद आप रोज 2 घंटा प्रार्थना करिए, 1 महीने के बाद आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। और अगर नहीं घोषित हुए तो 1 साल तक करिए, तो अपने आप ही लोग पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन विग्रहों के सामने अगर आप जाके प्रार्थना करते हैं तो आपका काम, क्रोध, लोभ कम हो जाता है। ये चैलेंज है आर्य समाजियों को। ये चैलेंज का आंसर करें कि विग्रहों के पास प्रार्थना करने से हमारा काम, क्रोध कैसे कम हो जाता है, ये बताइए। और पत्थर पे जाके करने से क्यों नहीं होता। अगर कोई कोको कोला 5 घंटा बोलेगा, 10 घंटा रोज बोलेगा तो पागल हो जाएगा। लेकिन 5 घंटा अगर कोई जय श्री राम बोलेगा तो बहुत चेहरे पे तेज बढ़ जाएगा उसका। सब एक नहीं है, हर चीज एक नहीं है, बात समझिए। बुद्धि और अज्ञानता एक नहीं है। ये निराकारवादियों का, आर्य समाजियों का दिक्कत है कि हर चीज को एक मानते हैं। हर चीज एक नहीं है। अज्ञान और ज्ञान में फर्क है। अगर अज्ञान और ज्ञान में कोई फर्क ही नहीं है तो ये आर्य समाजी लोग प्रचार ही क्यों कर रहे हैं। जब सब एक ही है तो ज्ञान और अज्ञान एक ही है, कहते हैं हर चीज एक ही है। जब सब एक ही है तो फिर प्रचार ही क्यों कर रहे हैं आप। जब सब एक ही है तो ज्ञान, अज्ञानी को ज्ञान देने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही है। भूखे रहो या खाना खाओ एक ही है। इसलिए आर्य समाजियों को खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाना खाना है तो सब एक नहीं है, पहले सिद्ध करना होगा। आप भूखे थे तब आप अलग थे, खाने के बाद आप अलग हो गए। अगर आप नहीं मानते हो तो खाना मत खाए। हरे कृष्ण। लोग कहते हैं आप बहुत कड़वा बोलते हैं, दवाई कड़वी देनी पड़ती है तभी ठीक होती है। गिलोय खाने से आप ठीक होइएगा, चीनी खाने से ठीक नहीं होइएगा, नहीं तो और कोरोना धर लेगा। हरे कृष्ण। तो बात ये है। तो हाँ, ये हम कह रहे थे कि ये जी महेश पंडित और जगदीश पंडित, ये भाई वहाँ रहते थे और बड़े भक्त थे भगवान के। तो आज राम कथा तो हम चालू नहीं कर पाए, है ना। ये कथा आज इन आचार्यों के ऊपर चली, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा और भगवान की कथा जो है अभिन्न है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। समझिए कि इतने बड़े भक्त वैष्णव अगर जीव गोस्वामी नहीं होते तो हमें कौन बताता कि राम भगवान कब आए थे। और कौन ये बताता, नहीं तो ये कोई भी आके, इंडोलॉजिस्ट आके हमको कुछ का कुछ पढ़ा देता और हमको सब बता देता है कि राम 12,000 साल पहले आए और हमको मानना पड़ता। है ना। तो उन विद्वानों के लिए एक सबक है कि आप शास्त्र को पढ़िए और शास्त्र खोल के समझिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस आएंगे और कल हम चरण पहाड़ी भी जाने वाले हैं जहाँ पे महाप्रभु जानवरों के साथ नाचे हैं। तो अगर हुआ तो हम वहाँ से भी आपको लाइव करेंगे, वहाँ की कथा भी बताएंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।